रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मयंक नाम का लड़का जो एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई। ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक अचानक से आवाज सुनाई दे पड़ती है, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई देती है। मयंक ने सामने देखा। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देने पड़ती है। मयंक दौड़ के उस चीज के पास जाता है और देखता है तो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई पार नहीं रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण है या बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे पड़े हैं। मयंक लालच में आ जाता है और वह बहुत खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदा। इसके बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस गड्ढे में से जो हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर उसे मिलता है। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और मयंक से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवेरात दूंगा, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कहाँ जाता हूँ वहाँ तुम पीछे पीछे आ जाओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा और मयंक उस कटे सिर के पीछे पीछे चलने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और उस सिर को रुका देखकर मयंक भी वही रुक जाता है। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोद कर काम शुरू करो। उस कटे सिर की बात सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया और फिर मयंक ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिल गया। फिर उस कटे सिर ने आगे मयंक से कहा, अब तुम्हें आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून का लाना होगा। मयंक ने कटे सिर से बोला, मयंक, एक लोटा खून पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस कटे सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना कटा सिर मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। फिर उस जाते हुए इंसान को देखकर कटा सिर मयंक से बोला, जाओ तुम इंसान को मार कर लाओ और उसका खून ले आओ। कटे सिर की बात सुनकर मयंक बहुत डर गया और बोला, नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। कटा सिर मयंक से बोलता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कटे सिर से कहा, मयंक, मुझे माफ कर दो। अगर मैं उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर उस कटे सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और फिर बहुत गुस्से से वो कटा सिर मयंक से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। कटे सिर की बात सुनकर मयंक बहुत डर जाता है और बहुत डरते हुए मयंक उस कटे सिर से बोला, मयंक, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे, मेरे परिवार को कुछ मत करना। कटा सिर मयंक से बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट ना उतारूं तो जाओ मेरा काम करो, उस आदमी को मारकर उसका खून ले आओ। अपने परिवार के खातिर मयंक ने भी मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर मयंक से बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को
उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह देखकर मयंक की हालत अब बहुत खराब होने लगी। मयंक उस भूत को देखकर काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में मयंक से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत की घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। मयंक अब अपनी जान बचाने के लिए अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर वहां से तेज दौड़ने लगा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया। और फिर वो भूत मयंक से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। जैसे ही वो भूत मयंक का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे एक अघोरी बाबा खड़े दिखाई दिए। उस अघोरी बाबा ने कहा, मयंक, अब तुम जब आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम कोई खतरे में नहीं हो। आप देख रहे थे रहस्य घटना का डरावना एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आप हमारी यूट्यूबर की फैमिली बन सको। हम फिर मिलते हैं रहस्य घटना के एक डरावने एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए रहस्य घटना पर।